अगर आप सिर्फ एक किताब से अपनी जिंदगी बदल सकते हैं, तो यही वो किताब है। सेक्स नियम उन लोगों के लिए रामबाण है जो सफलता चाहते हैं। यह न सिर्फ सफलता पाने के लिए सोच और काम करने का तरीका सिखाएगी, बल्कि इस सोच को आपके पूरे जीवन और करियर में बनाए रखना भी सुनिश्चित करेगी। एक्स नियम से आपको ज्यादा हिम्मत और कम डर मिलेगा, टाल मटोल और असुरक्षा खत्म होगी और आपके सपने और लक्ष्य फिर से जीवंत हो उठेंगे। ये सुनकर लगता होगा कि ऐसा हो नहीं सकता, पर ऐसा नहीं है। यह एक सिद्ध तरीका है जो वाकई काम करता है। कई सालों की सफलता से ग्रांट कार्डोनी ने सफलता का मूल मंत्र खोजा है, और वो है द नेक्स्ट नियम। यह आपको सिखाएगा कि सही लक्ष्य कैसे तय करें, कितनी मेहनत की जरूरत है, सही नजरिए से काम कैसे करें और कितना एक्शन लेना चाहिए। हालांकि अगर आप सोचते हैं कि सफलता अचानक मिल जाएगी, तो आप गलत जगह पर हैं। नेक्स्ट नियम उनके लिए है जो कड़ी मेहनत और समर्पण करने को तैयार हैं, जिनमें सफल होने का अनुशासन है। अच्छी बात यह है कि 10x नियम भेदभाव नहीं करता। यह आपकी प्रतिभा, शिक्षा, वित्त, कौशल, समय प्रबंधन, उद्योग या भाग्य की परवाह किए बिना सफलता सुनिश्चित करता है। जब आप इसे अपने जीवन में लागू करेंगे, तो आप नए और उच्च स्तरों पर काम करना सीखेंगे। अध्याय 1। 10x नियम कैसे काम करता है। लोग सोचते हैं कि सफलता अपने आप आएगी, बस इंतजार करना है। लेकिन कोई भी सफल व्यक्ति बताएगा, सफलता के लिए कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प जरूरी है। इसे पाने के कई तरीके हैं, पर ग्रांट कार्डोन ने जीवन भर एक कारगर रास्ता खोजा है। यहीं से 10x नियम आता है। एक्स सोच का मतलब है आप दूसरों से 10 गुना ज्यादा मेहनत करें। शुरू में यह मुश्किल लगेगा, पर बिना अतिरिक्त मेहनत के आप कभी अलग नहीं दिख पाएंगे। जैसे हर फोन कॉल जो उनका साथी करता, कार्डोन 10 करने का लक्ष्य रखते। इस लक्ष्य से वो अपने साथी से 10 गुना ज्यादा ग्राहकों के सामने थे। अंततः इससे बॉस और ग्राहकों को उनकी दृढ़ता दिखी, जिससे उन्हें प्रमोशन मिला। लेकिन 10x नियम सिर्फ मेहनत के बारे में नहीं है। नियम का दूसरा हिस्सा है लक्ष्यों को यथार्थ से 10 गुना बड़ा बनाना। लोग आमतौर पर ऐसे लक्ष्य रखते हैं जो वे जानते हैं कि हासिल कर सकते हैं। हालांकि ये विचार व्यावहारिक लगे, पर ऐसे लक्ष्य आपको पीछे रखते हैं। शुरू में लक्ष्य असंभव लगेंगे, पर यही तो बात है। जितने ऊंचे लक्ष्य होंगे, उतनी मेहनत करने को तैयार रहेंगे आप। असंभव लक्ष्य न पाने पर उतना बुरा नहीं लगता जितना साधारण लक्ष्य न पाने पर, है ना? अगर आपका लक्ष्य है 1 लाख बचाना, तो 10 लाख बचाने का लक्ष्य रखें। अपने महत्वाकांक्षी लक्ष्यों के बारे में सोचकर उन्हें रोज कम से कम एक बार लिखें। हाँ, आपने सही पढ़ा, रोज एक बार। ज्यादातर लोग साल में एक बार लिखते हैं, जो अच्छा है, पर लक्ष्य ध्यान में नहीं रहते। रोज लिखने से लक्ष्य दिमाग में पक्के हो जाएंगे और आप उन्हें पाने की राह पर रहेंगे। अध्याय 2। सफलता असीमित है। नए प्रोजेक्ट शुरू करते समय लोग अक्सर उसे पूरा करने के लिए आवश्यक मेहनत को कम आंकते हैं। यह आम बात है। कार्डोन ने भी पहले यही गलती की है। अगर आप ऐसी स्थिति में हैं, तो सकारात्मक सोच रखें और याद रखें कि आप कुछ भी कर सकते हैं। देखिए, जब लोग किसी मुश्किल काम को देखते हैं, तो वे अक्सर हार मान लेते हैं। लेकिन अगर आप 10x नियम अपनाएं, तो आप सबसे कठिन कामों के लिए भी तैयार रहेंगे। एक्स नियम का मतलब है रास्ते में आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहना। मान लीजिए आप एक नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं और 100,000 आइटम बेचना चाहते हैं, जबकि आपके प्रतिद्वंदी सिर्फ 10,000 का लक्ष्य रखते हैं। 100,000 आइटम का लक्ष्य रखकर आप बड़ी संख्या में ऑर्डर संभालें, क्योंकि आपने बड़ी क्षमता की योजना बनाई है। कई लोग इसमें विफल होंगे क्योंकि वे बड़ी मात्रा में ऑर्डर की तैयारी नहीं करते। सेक्स नियम का मतलब है ऐसी सोच अपनाना कि सफलता सबके लिए पर्याप्त है। सेक्स नियम यह समझना है कि सफलता निरंतर और असीमित है, न कि एक मंजिल। दुनिया में कई सफल लोगों के लिए पर्याप्त जगह है। सफलता कोई सीमित संसाधन नहीं है जो खत्म हो जाएगा। कुछ मानते हैं कि अगर आप जीत रहे हैं, तो कोई हार रहा है। लेकिन यह जरूरी नहीं कि सच हो। हर व्यक्ति सफल हो सकता है अगर वह मेहनत करे और उसे पाने की कोशिश करे। सफलता न सिर्फ असीमित है, बल्कि यह एक कर्तव्य भी है। जैसा कि पहले कहा गया,
सफलता अचानक आपके दरवाजे पर नहीं आएगी। हालांकि कार्डोनी को इस सच्चाई को स्वीकार करने में कुछ वक्त लगा। उदाहरण के लिए, जब कार्डोनी 25 साल का था, उसका जीवन नशे और पार्टियों के इर्द गिर्द घूमता था। वह बिना किसी उद्देश्य के लक्ष्यहीन जीवन जी रहा था। उसका जीवन अस्थिर था और एक दिन उसे एहसास हुआ कि उसकी जीवन शैली टिकाऊ और संतोषजनक नहीं थी। उस दिन से कार्डोनी ने अपनी सेल्स जॉब के प्रति दृष्टिकोण बदला और इंडस्ट्री में सर्वश्रेष्ठ बनने में जुट गया। कार्डोनी को 50 साल की उम्र में सफलता के बारे में दूसरा एहसास हुआ। इस समय उन्हें लगा कि वे जीवन में बहुत आरामदायक हो गए हैं। उन्हें पूर्ण जीवन के लिए सफलता की खोज जारी रखनी चाहिए। तो कार्डोनी ने अपने जीवन में हर चीज को 10x मानसिकता से करना शुरू किया। जैसे बच्चों की परवरिश में कार्डोनी और उनकी पत्नी इसे एक सम्मान और जिम्मेदारी मानते हैं, और इसका मतलब है सफलता की खोज में कभी न रुकना। अध्याय 3, बड़े पैमाने पर कार्रवाई करें। सफल लोग आमतौर पर बड़ा सोचते हैं। इस सोच में अपने कार्यों की जिम्मेदारी लेना और उच्च जवाबदेही दृष्टिकोण अपनाना शामिल है। इस मानसिकता को अपनाने पर दूसरों को दोष देना आपकी भविष्य की सफलता को सीमित करेगा। इसका अर्थ है कि जब चीजें गलत होती हैं तो आप जवाबदेही लेते हैं, भले ही यह सीधे आपकी गलती न हो। जवाबदेही लेने से आप बेहतर तैयारी करेंगे और वही गलतियां दोबारा नहीं होंगी। जैसे अगर आपके इलाके में बिजली जाती है तो आप जिम्मेदारी लेकर इसे रोकने के उपाय सोच सकते हैं। बाहरी चीजों की जवाबदेही लेने का मतलब है कि हर स्थिति में कुछ न कुछ आप नियंत्रित कर सकते हैं। तो पीड़ित बनना छोड़ें, अपने जीवन की जिम्मेदारी लें और बहाने भूल जाएं। कार्डोनी के अनुसार किसी बाधा का सामना करने पर आपके पास 4 विकल्प होते हैं। कोई कार्रवाई न करें, पीछे हटें, पर्याप्त या असाधारण कार्रवाई करें। इनमें से अंतिम विकल्प ही सफलता की कुंजी है। यह अजीब लगे, पर बचपन से आपको बड़ी कार्रवाई करना सिखाया गया है। खुद को एक बच्चे के रूप में सोचिए। आप सिर्फ बड़ी कार्रवाई करना जानते थे। बच्चे चुनौती देखकर सीधे उसकी ओर दौड़ते हैं। वे वयस्कों की तरह परिणाम सोचने नहीं रुकते। बच्चे जैसी सोच अपनाएं और बड़ी कार्रवाई शुरू करें। इस स्तर पर जितना करेंगे उतनी समस्याएं बढ़ेंगी। इससे निराश मत होइए। नई समस्याएं अच्छा संकेत हैं। इसका मतलब है आप कार्रवाई कर रहे हैं और नए अवसर मिल रहे हैं। आलोचक आपको गिराने की कोशिश करेंगे, पर लक्ष्य पर डटे रहें। दरअसल आलोचना का मतलब है लोग देख रहे हैं, आप कुछ सही कर रहे हैं। अध्याय 4, औसत पर संतुष्ट मत होइए। जब आप औसत शब्द सोचते हैं तो आप आरामदायक या बस काफी अच्छा होने की बात सोच सकते हैं। आप खुद को औसत मान सकते हैं। औसत घंटे काम करना, औसत पैसा कमाना और कई अन्य औसत काम करना। हालांकि कार्डोन के अनुसार औसत होना खतरनाक है। वह इसे औसत महामारी भी कहते हैं। औसत नौकरी करने से असफलता मिलेगी। लेकिन क्यों? जब अमेरिकी अर्थव्यवस्था तकनीक की ओर बढ़ती है, तब औसत नौकरियां बाजार बदलाव के प्रति संवेदनशील हो जाती हैं, जो विनाशकारी हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, आप यह बुक सुन रहे हैं बुकपीडियाज यूट्यूब चैनल के माध्यम से। अगर यह बुक आपको पसंद आई है तो मेरे यूट्यूब चैनल बुकपीडियाज को सब्सक्राइब करना मत भूलना। विनाशकारी परिणाम। लेकिन 10x नियम में जीवन के किसी भी क्षेत्र में औसत न स्वीकारें। औसत बैंक खाता अप्रत्याशित खर्चों के लिए अपर्याप्त हो सकता है। यह न सोचें कि औसत पर्याप्त है। इस सोच में रहकर आप कभी सफल नहीं होंगे। मध्य वर्गीय जीवन के लिए प्रयास करना भी खतरनाक है। मध्य वर्ग $35,000 से $50,000 कमाता है, जो अच्छा लगता है। पर न्यूयॉर्क या लॉस एंजल्स जैसे शहरों में यह वेतन बहुत कम है। मध्य वर्गीय सोच से बाहर निकलकर कुछ उत्पादक करें। मध्य वर्ग के लोग आराम से टीवी या सोशल मीडिया में समय बिताते हैं। कार्डोन इसे मध्य वर्गीय निचोड़ कहते हैं। यह दबाव तब होता है जब महंगाई बढ़ती है, पर मध्यम वर्ग की आय नहीं। उच्च वर्ग इसे कम महसूस करता है क्योंकि वे सीधे काम नहीं करते और निम्न वर्ग को सरकारी मदद मिलती है। अंततः मध्यम वर्गीय परिवार सबसे ज्यादा पीड़ित होते हैं, इसलिए दबाव के समय मध्यम वर्ग में रहना खतरनाक हो जाता है। कार्डोन सलाह देते हैं कि औसत या मध्यम वर्ग की कोशिश न करें। इसके बजाय अपने लक्ष्य ऊंचे रखें और बस ठीक ठाक से आगे बढ़ें। अध्याय 5, जुनूनी बने। जुनून शब्द सुनकर आप आमतौर पर कुछ नकारात्मक सोचते हैं।
जैसे कोई पूर्व प्रेमी का पीछा करना। हालांकि कार्डोन का मानना है कि जब आप सफलता जैसी चीज के लिए जुनूनी हो जाते हैं तो आप गलत नहीं हो सकते। वास्तव में जब आप अपने सपने के लिए जुनूनी हो जाते हैं तो उसे हकीकत बनाने की संभावना बढ़ जाती है। जुनूनी बनने का सबसे अच्छा तरीका है पूरी तरह से समर्पित होना और प्रतिबद्ध रहना। जबकि आपको लगता है कि पूरी तरह से समर्पित होना जोखिम भरा है, यह सच है। पोकर के खेल के बारे में सोचिए। आप सब कुछ दांव पर लगा सकते हैं और कुछ न पाएं, या फिर सब कुछ जीत सकते हैं। सौभाग्य से जीवन पोकर जितना जोखिम भरा नहीं है। कार्डोन का मतलब है कि अपने विचारों पर पूरा दांव लगाना सिर्फ समय और ऊर्जा का निवेश है। उदाहरण के लिए, व्यवसाय शुरू करने पर आपको अति प्रतिबद्ध होने की योजना बनानी चाहिए। नए ग्राहक पाने और बिक्री करने में अपना समय और ऊर्जा लगाएं। ईमेल, सोशल मीडिया पोस्ट और फोन कॉल सहित सभी आवश्यक कदम उठाएं। और जब यह सब कर लें तो फिर से दोहराएं। अति प्रतिबद्ध होने से पहले आपको अपने लक्ष्य पहचानने होंगे। लक्ष्य इतने ऊंचे रखें कि आप उन्हें पाने के लिए प्रेरित हो जाएं। ऐसा करने के लिए लगभग असंभव लगने वाले उद्देश्य चुनें और पूरी तरह समर्पित हों। इसका मतलब है कि आपको रचनात्मक और अलग तरह से सोचना होगा। यह वह समय है जब कई लोग हार मान लेते हैं। उन्हें बाधाएं बहुत कठिन लगती हैं, इसलिए वे हार मान लेते हैं। लेकिन रचनात्मक समाधान खोजने में पूरी ऊर्जा लगाने से सफलता मिलेगी। अंततः लक्ष्यों के प्रति समर्पण और जुनून ही उन्हें हासिल करने में मदद करेगा। जैसे ही आप मुलाकातें और बातचीत बढ़ाएंगे, आपकी बिक्री 10 गुना बढ़ जाएगी। यह सब इसलिए होगा क्योंकि आपने अपने सपनों को पाने में पूरा समर्पण किया। अध्याय 6, समय प्रबंधन और अति उजागर होने का डर। क्या आप अक्सर सोचते हैं कि यह सब कैसे करेंगे? आज की दुनिया में हम काम पर काम करते रहते हैं और लगता है दिन में घंटे कम पड़ते हैं। कई लोगों को जो समाधान मिलता है वह है समय प्रबंधन। वे सीखते हैं कि सब कुछ करने के लिए समय कैसे बांटा जाए, है ना? हालांकि कार्डोनी का मानना है कि समय प्रबंधन एक मिथक है और इसका कारण है, समय प्रबंधन उनके लिए है जो मानते हैं कि वे सब कुछ नहीं पा सकते। दूसरे शब्दों में, कार्डोनी का मानना है कि जीवन में प्राथमिकताएं तय करना जरूरी है, लेकिन समय प्रबंधन से यह धारणा बनती है कि आप सब कुछ नहीं पा सकते। दूसरी ओर, जब आप समझ लें कि आप अपने सपने पूरे कर सकते हैं तो समय का बजट बनाने की जरूरत नहीं रहेगी। तो यह कहने के बजाय कि समय कम है, समय निकालना शुरू करें। जैसे घर जाकर टीवी देखने या इंटरनेट पर समय बर्बाद करने के बजाय आप इसका बेहतर उपयोग कर सकते हैं। चूंकि समय खरीदना असंभव है, आपको अपने समय का बेहतर उपयोग करने के तरीके खोजने होंगे। उदाहरण के लिए, अगर आप 1 घंटे में 5 ईमेल भेजते हैं तो 10 भेजने का लक्ष्य रखें। इसी तरह अगर आप 5 कॉल करते हैं तो 15 का लक्ष्य रखें। अपनी उत्पादकता बढ़ाने वाले लक्ष्यों को पाने के लिए खुद को चुनौती दें। और ये नियम सिर्फ काम में ही नहीं, अपने निजी जीवन में भी लागू करें। इसे अपने निजी जीवन में भी अपनाएं। अगर आपके बच्चे हैं तो उनके साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताएं। सिर्फ टीवी देखने के बजाय कोई गतिविधि करें। इससे न सिर्फ बच्चों को बल्कि आपको भी मजा आएगा। जब आप समझेंगे कि समय प्रबंधन जरूरी नहीं, तब आप इसे बुद्धिमानी से इस्तेमाल करेंगे और सफल होंगे। ऐसा होने पर आप रास्ते में आलोचना का सामना करेंगे। यह सामान्य बात है। सर्वव्यापी बनने की कोशिश में और भी ज्यादा आलोचना होगी। सर्वव्यापीता क्या है? सरल शब्दों में, एक सर्वव्यापी कंपनी को हर जगह पहचाना जाता है। कई कंपनियों ने हर जगह मौजूद होने का यह लक्ष्य हासिल किया है। फास्ट फूड उद्योग में मैकडॉनल्ड्स एक उदाहरण है। और जब सोशल मीडिया की बात आती है तो फेसबुक दिमाग में आता है। इन कंपनियों को हर कोई जानता है, यही आपका लक्ष्य होना चाहिए। सर्वव्यापी होने के लिए आपको अपनी पहचान बढ़ानी होगी, जो बड़ी प्रतिबद्धता मांगता है। लोगों के आपसे या आपकी कंपनी से परेशान होने की चिंता न करें, बल्कि वे लोग जानते हैं कि आप कौन हैं और आपकी कंपनी क्या है। तो आपका अधिक प्रचार काम कर रहा है। आगे बढ़ते रहें और अपने आप को जाना पहचाना बनाने के लिए जो भी जरूरी हो करें। चाहे ज्यादा इंटरव्यू दें या सोशल मीडिया पर पोस्ट करें, अपना नाम फैलाने के लिए सब कुछ करें। अध्याय 7, सफलता की परिभाषा और 10x नियम का क्रियान्वयन। अब जब आप 10x नियम को अपने जीवन में लागू करना जानते हैं, तो अंतिम सवाल है, आप सफलता की यात्रा कैसे शुरू करेंगे? इस सवाल का जवाब देने से पहले आपको तय करना होगा कि आपके लिए सफलता का मतलब क्या है। कई लोग मानते हैं कि किसी की शिक्षा या आर्थिक पृष्ठभूमि से सफलता का पता चल सकता है, लेकिन यह सच नहीं है। इसके बजाय सफलता एक मानसिकता है। सफल लोगों में कई समानताएं हैं,
पर सबसे महत्वपूर्ण है उनका कर सकते हैं रवैया। परिस्थितियों से निपटने का तरीका सफलता की कुंजी है। सफल लोग समस्या देखकर कहते हैं, मैं इसे सुलझा लूंगा। वे दूसरों को दोष नहीं देते या पीड़ित नहीं बनते, बल्कि वे रचनात्मक सोचते और समाधान खोजते हैं। ग्राहक संतुष्टि में वे आलोचना से सीखते हैं। वे शिकायतों को सुधार का अवसर मानते हैं। सफल लोगों में दृढ़ता होती है। कोई सफल व्यक्ति कठिनाई में हार नहीं मानता, बल्कि वे चुनौतियों के बावजूद आगे बढ़ते रहते हैं। उनकी दृढ़ता उन्हें नई ऊंचाइयों तक ले जाती है। वे जोखिम उठाने को तैयार रहते हैं। वे औसत परिणाम स्वीकार नहीं करते और वे पैसा नहीं कमाते, बल्कि वे धन का सृजन करते हैं। तो धन क्या है? धन का मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता। इसमें विचार, मूल्य और सेवाएं भी शामिल हैं। जैसे घर खरीदकर किराए पर देना निष्क्रिय आय बनाता है, जिससे आप अपना बंधक चुका सकते हैं। पैसा कमाना असल में होता नहीं है। पैसा तो पहले से ही मौजूद है, बस आपको इसे पाने का तरीका सीखना है। तो 10x नियम से कैसे शुरुआत करें? पहले सफल लोगों को देखें और पता करें कि उनमें क्या है जो आप में नहीं। शायद वे आपसे पहले उठते हैं। अगर ऐसा है तो आपको जल्दी उठने का शेड्यूल बनाना होगा। जैसे कार्डोनी अपनी बेटी के जन्म के बाद 1 घंटा पहले उठने लगे ताकि उसके साथ समय बिता सकें। बस 1 घंटा पहले उठकर वह सब कुछ कर पाए। उन्होंने काम की गुणवत्ता बिना घटाए बेटी के साथ समय बिताया। जब तय कर लें कि क्या बदलना है, तो लक्ष्यों की सूची बनाएं और लिखें। अभी यह न सोचें कि इन लक्ष्यों को कैसे हासिल करेंगे। बस खुद को बताओ कि ये लक्ष्य हासिल होंगे। फिर इन्हें पूरा करने के लिए कुछ कार्य लिखो और उन्हें शुरू करो। अगर जल्दी उठना एक जरूरी कार्य है तो वो करो। सोशल मीडिया पर पोस्ट करो, फोन करो, सब कुछ 10 गुना करो। जब आप ये कार्य शुरू करेंगे तो 10x नियम से जीना शुरू कर देंगे। सबसे जरूरी, ध्यान रखो और डटे रहो, तब सफलता मिलेगी। अध्याय 8 का सार। 10x नियम में मौजूदा से 10 गुना बेहतर नतीजे खोजें। जब आप तय कर लें कि ऐसा कैसे करना है, फिर आपको उसे हासिल करने के लिए आवश्यक प्रयास का 10 गुना लगाना होगा। लोग अक्सर अपनी क्षमता को कम आंकते हैं। एक वास्तविक लक्ष्य सोचें और उसे 10 से गुणा करें। अपना ध्यान बदलें, असंभव लगने वाले लक्ष्य चुनें, फिर उन्हें पाने के लिए 10 गुना मेहनत करें। इससे न सिर्फ आप ज्यादा मेहनत करेंगे, बल्कि असंभव लगने वाले लक्ष्यों को भी हासिल करेंगे। अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखें, सकारात्मक रहें और अपने सपनों पर डटे रहें। एक्स पद्धति आपका जीवन बदल देगी। सुनने के लिए धन्यवाद। अगर यह पसंद आया तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको क्या सबसे उपयोगी लगा। अगली बार तक सफलता के लिए प्रयासरत रहें।